बहुत ही खूबसूरत टाई एंड डाई का सूट है। मौला बख्श मेमन फ्रॉम शिकारपुर। शिकारपुर लहसुन का मिक्स्ड फ्रूट का भी है, लहसुन का भी है। ये भी बहुत अच्छी खट्टी मीठी। दिसंबर की बर्थडे भी है, बहुत ही खूबसूरत सा नूरे किस्वा का। वो असल में लगता पहले ही अच्छा सी। हैप्पी बर्थडे। उम्र नहीं बताना, वो सीक्रेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज मैं रेडी जो हुई हूँ नूरे किस्वा का सूट पहन के दोबारा से। ये बहुत ही खूबसूरत टाई एंड डाई का सूट है। इसमें बहुत ही अच्छी कप्स बनी हुई हैं, सेम ही पांचों पे इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और आज क्या हो रहा है, आज आ रहे हैं अचारों का पैकेज भी आ रहा है। तो मैंने सोचा सभी कुछ इसी के अंदर कर लेते हैं। तो वो अचार आ रहे हैं जो कि शिकारपुर के अचार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनके अचार आ रहे हैं आज। तो मैंने सोचा कि फिर हम क्यों ना उसके लिए तैयारी करें। आज बनाते हैं पराठों के साथ। आपको पता है अचार कितने अच्छे लगते हैं, मज़ेदार। और साथ ही हमने ले लिए, आज सेल पे कह रही हूँ, सस्ते लगे हुए थे मटर लेके फ्रीज़ कर लें ताकि आपको रमज़ान में भी काम आए। और वैसे भी आपको पता है मटर मुझे तो बहुत पसंद है, कई लोगों को पसंद नहीं होते। और हमने यहाँ पे आलू का स्टफ़ बना के रख लिया है, आलू के पराठे बनाएंगे। और अचार जैसे ही पहुँचता है, जैसे ही ज़ैद आते हैं, खोलते हैं हम, तो आपके साथ अचार और पराठे मैं बनाऊँगी तो वो शेयर करेंगे। तो बस आज का व्लॉग इस तरह का स्टार्ट है। आज मैंने जाना है हैदराबाद भी। हैदराबाद क्यों जा रहे हैं कि आज अचानक ही पता चला था कि दिसंबर की बर्थडे है, और तो बर्थडे है, तो उसको कभी किसी ने सरप्राइज़ नहीं किया। और इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पे होती भी नहीं हूँ उस टाइम पे, तो आज एक्चुअली पता चल गया, तो इसलिए जा रहे हैं। तो इनको मैंने क्या किया है, इसको मैंने ब्लैक शूज़ जो हैं, आज ठंड भी है, इतनी ठंड तो नहीं रही है लेकिन अब वेदर बेहतर हो गया, तो ये करेंगे। और ब्लैक पर्स लेंगे, ताकि छोटा सा तो नहीं, आपको पता है मुझे तो बड़ा सारा पर्स चाहिए होता, इसलिए बड़ा सारा चाहिए होता है क्योंकि ज़ैद ने अपना सामान भी रखवाना होता है। तो ये मेरी आज की आउटफिट लुक है जाने के लिए। और फिर जब हैदराबाद जाएंगे तो हो सकता है मैं चेंज भी कर लूँ, लेकिन उम्मीद है कि मैं यही पहने रखूँगी। अच्छा जी, हमारी पराठों की तैयारी पूरी थी बनाने की, लेकिन ज़ैद भी आ गए। ज़ैद खड़काते हुए कि मैं तंग आ गया हूँ डब्बों से और इधर से उधर से करते हुए पहुँचे। चले जी, ये आ गया है अचार, मौला बख्श मेमन फ्रॉम शिकारपुर। तो शुक्रिया उनका, उन्होंने इतने सारे, ये 13-14 अचार हैं इसमें। ये देखें, ये देखें, एक क्लॉक है उनकी, और ये उनके पम्फलेट्स हैं। ये पैड आपको चाहिए होता है ज़्यादा लिखने के लिए, पेंसिल, कॉपी, की चेन, ये सब कुछ उन्होंने भेजा है। तो अब ये वहाँ पे बैठते हैं और इनको टेस्ट करते हैं, और प्लस पराठे तैयार करते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं। चलें, इनके आप बैठे बैठे पैकेजिंग खोलें। अच्छा, पैकिंग इनकी इतनी खूबसूरत थी सारी, वो बबल रैप वगैरह तो हमने उतार दिए हैं। अब सिर्फ जो अंदर की पैकिंग है वो खोलेंगे और इनको खाएंगे। जो आपको पसंद है ज़्यादा वो खोल लें, ताकि वही हम खा सकें पराठों के साथ। मैं अब फाइनल करूँगी अपने पराठे। कौन सा खोलेंगे सबसे पहले? ये कौन सा है? आम का अचार, नॉर्मल अचार, मतलब बहुत सारे अचार हुए इनके। एक मुझे नजर आ के गोल्डन आम ऐसे करके भी कुछ था। ये देखिए, लहसुन का मिक्स्ड फ्रूट का भी है, लहसुन का भी है, प्याज का भी है, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, और अचार फ्रूट का है, और मिक्स है, और हरी चटनी है, मुरब्बा है, लसूड़ा है, चने का अचार है। लाइक बहुत सारी, सो मैंने अचार के अचार ही अचार खा के। अच्छा, ये मिक्सर प्याज का उन्होंने इसलिए भेजा कि ऐसी राई हैं, ते राई गंडे खाई हैं। अच्छा, ये हो गया। तो जरूर दसना होता राई। क्यों नहीं दसना? अचार लहसुन वाला भी आपको शर्म आती है राई करते हुए खाने के? नहीं ना, मैंने कहा पूछ लूँ ना। आई एम प्राउड। हाँ, तो फिर क्यों कहा से दसना होता? और आई मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। डरना क्यों है? हाँ, डरना क्यों? चलिए जी, पराठे हो गए बनने शुरू। और ये सिंपल आलू के हैं। पहले मैंने सोचा मूली के लूँ, तो मूली के फिर आपको पता फ्लेवर भी नहीं आएगा अचार का, तो हमें चाहिए फ्लेवर, तो इस वजह से फिर मैंने ये आलू के बनाए। अच्छा जी, बस हमारे पराठे हो गए तैयार। ज़ैद भी वहाँ पे स्ट्रगल में पूरे लगे हुए हैं खोलने के, तो चले वहाँ चलते हैं, बस इसको फाइनल करेंगे
हल्की हल्की आंच पे रखा करें ताकि जले ना आपके पराठे की। स्ट्रगल देखें, हाँ, ये ये तकरीबन 14 अचार थे, कुछ तो मैंने वहाँ रख दिए, कुछ मैं ले आई हूँ ताकि पूरा टेबल ही कवर हो जाएगा वरना मैंने कहा। तो जैद की स्ट्रगल देखें, पूरा वो खोल रहे हैं डस्टबिन रख के अपना पूरा हिसाब के साथ। अब एक ये लास्ट रह गया। हाँ बस लास्ट खोल लें। हाँ वो भी रहता है, अभी बहुत है। और ये बहुत मशहूर इनका अचार है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इनका इंस्टाग्राम है MBM Pickles, ये देखें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। और ये मैं कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं वैसे ही उन्होंने मुझे PR पैकेज जो होता है वो भेजा है और उस पर मैं कर रही हूँ। और ये हम ज़माने से खाते आ रहे हैं। मैंने अपनी बहनों से पूछा, जैद से पूछा, मुझे तो इतना मालूम नहीं होता, तो जैद कहने लगे नहीं ये तो बहुत मशहूर अचार है और बहुत पुरानी कंपनी भी है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि सबको, एक शिकारपुर के मेरे सिटी के करीब के भी हैं, तो अपने लोकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो चलें जी, पराठे लाते हैं और शुरू करते हैं इनको खाना। जैद की हैसल आलमोस्ट ख़त्म हो गई जी। ज़बरदस्त किस्म के पराठे और मुख्तलिफ़ किस्म का अचार। अब आप बताएं कौन सा खोलेंगे सबसे पहले, मुझे ये बताएं। जो सामने आ गए, जो सामने आ गया, जो सामने आ गया उसको खोल लो। अच्छा, अब इसको मेरा को खोल लेते हैं। हाँ, ये हाथ में पकड़े, क्या करें इसको? कि कुछ भी हमने ये अचार ट्राई किया प्याज का, तो प्याज तो हमें वैसे ही बहुत प्यारे हैं तो ज़बरदस्त लगा है। बस अब हम पीसफुली खा लें या कोई बात नहीं, बाकी और नहीं दिखाना, बस एक ही दिखाना। हाँ ये सारे, लहसुन, चलो लहसुन भी दिखा दें। ये लहसुन का अचार आ गया। लहसुन वैसे भी आपको पता है कि फर्मेंटिंग चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, आपका गट को अच्छा होता है वो हर चीज़, फर्मेंटिंग चीज़ें जो होती हैं। और ये लहसुन तो वैसे ही आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, नहीं सर? बिस्मिल्लाह, कुछ ज़्यादा ही ना अच्छा हो जाए नहीं आपका नहीं, वो खाना चाहिए। मैं तो आजकल बल्कि कम खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और लहसुन भी देसी लहसुन है, छोटा छोटा बारीक बारीक, वो नहीं एकदम बड़ा बड़ा चाइनीज़। हाँ देखें, ये कमाल है, छोटा छोटा लहसुन। बस जी, ऑनेस्टली इतने सारे हम अचार ट्राई नहीं कर सकेंगे सारे। और आपने कौन सा ट्राई करना है? निकाल लें, दो निकाल है। हाँ। एक ये लहसुन का हो गया, एक वो किधर रखा मैंने, जो ये रहा प्याज का। प्याज वाला उधर जो काला किया उनको अलग करते जाओ ना। अब जो है, अब नॉर्मल हमारा जो, ये देखो ये क्या, आलू बुखारी चटनी तो बाद में देखते हैं। मैंगो पिकल, ये भी मैंगो, खैर मैंगो तो मैंगो ही है। कोई और था मेरे जहन में स्पेशल, मीठी चटनी, ये भी है। मीठी चटनी को देखते हैं कि भाई ये कैसी इन्होंने बनाई है। हाँ इधर डाल लें। ठीक ये है, चम्मच दूसरा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बारीक बारीक कटी हुई है। चलो खा के देखो। आम, लेकिन आम ही की है ये। हाँ आम की, मीठी चटनी आम की। ये भी बहुत अच्छी, खट्टी मीठी, मीठी भी नहीं मतलब खट्टी मीठी है, पूरी मीठी मीठी नहीं है ना। नहीं वो है ना ऐसे ही, तो आम भी तो है ना साहब। तुम्हें पता है ना, आम जब ये होते हैं तो ये एक किस्म के वो कच्चे आमों से फिर बनाते हैं। ठीक है, चलें, ये गिफ्ट जाएगा, देखें जिस जिसको भी जाता है। और अब हम इसके बाद जाएंगे हैदराबाद। अचानक ही जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद सब्बर की आज बर्थडे पता चल गया तो जा रहे हैं, अदरवाइज़ कहाँ जाना होता। हरी चटनी भी है, ग्रीन चटनी भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारी मेन बेसिक आइटम तो चेक कर ले ना। अरे रायता भी है ना, रायता भी ले आते हैं, पर मैंने चटनियों के साथ लिया ही नहीं रायता। देखें कि इनमें कितना फ़र्क है उनकी उसमें। ये ग्रीन चटनी देखो, ग्रीन चटनी तो मेरी फेवरेट है। वो चम्मच हम देखो वाला उसके अंदर दोबारा नहीं हाँ डाल नहीं, रहे हैं। सेम बस यहाँ चम्मच रख दो, आपने कोई- नहीं डाला। इधर रख दो कोई। फर्स्ट क्लास। मैं कहूँ जैसे तुम घर बनाती हो, देखूँ क्या फ़र्क है। ये घर से ज़्यादा खट्टी है, इन्होंने नींबू वगैरह डाला, अपन हम लोग नींबू वगैरह नहीं डालते ना, कम ही डालते हैं हरी चटनी में। यही मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा अच्छी। नींबू अच्छा डाला क्योंकि अचार स्टाइल में है। नोट सही। बाकी वो पता नहीं, बड़ा पुराना, ये 1965 इसके ऊपर लिखा हुआ जब से ये काम इन्होंने शुरू किया काम। और मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सबसे बड़े भाई, जिसका एक मरतबा मैंने जिक्र भी किया था, कि जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके वो सेक्रेटरी कह लें, उनके PA कह लें। तो जैसा मुझे फिर मौका मिला भी कहने का कि उनसे मेरी मुलाकात भी उनके घर में, क्योंकि भाई को घर बुला लेते थे हम, कराची गए, भाई ने कहा सीधे इधर आ जाओ। खैर, तो वो भाई मेरे एक ज़माने में उनकी जॉब थी सकरंड में, तो वो सकरंड में से जब भी उस एरिया में ही ये है, ये अचार भी उधर ही है, तो ये उस वाक़दा वहाँ से ये अचार लेके आते थे। और हमने यानी बहुत छोटे होते हुए अचार खाए हुआ, आप सोचें। तो पुराने हैं ज़्यादा, आपको पता है,
मैंने कहा हाँ, जैद का पता है, जैद कितने पुराने। हाँ तो बस बिल्कुल है, तो इसमें शक की कोई नहीं। आपकी बात करूँ। हाँ मैं अपनी कह रहा हूँ, किसकी कह रहा हूँ। चलें जी, अब हम खाना खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं, ये सारे अचार और ये जो है ना, इनका हम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मैं ज़ाहिर इतने क्या खाऊंगी, ना मैं खाऊंगी ना जैद खाएंगे। सिर्फ जैद के लिए लहसुन और उसका रखूँगी, के लिए 2-2 पैक कर दूँगी मैं इस तरह करके, ताकि जहाँ भी जाऊँ साथ ले जाऊँ। पैक किए हुए होंगे तो साथ ले जाने आसान होंगे। सब बहन भाइयों के लिए स्पेशल स्वीट मैंगो चटनी। ये तो स्वीट मैंगो चटनी तो भाईजान को पसंद है, मुरब्बा भी भाईजान को दे दूँगी। और ये क्या है, ये सायरा के लिए आम का अचार, और ये है मिक्स फ्रूट का। सबके लिए मतलब मैं डिफरेंट डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसको कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। अब इतने सारे हैं, अब ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो, वरना मैं इतने सारे तो नहीं खा सकूँगी। बहुत मज़ेदार थे, बहुत यम्मी थे, लेकिन चलें, सबका हक बनता है खाने पीने का, अपनी हाउस हेल्प को भी, सबको। ग्रीन चटनी ज़बरदस्त किस्म की, ये तो मैं रख लेती हूँ ग्रीन चटनी। ये क्या है, लसूड़े का अचार। लसूड़े का अचार बस इस तरह पैक करेंगे और साथ लेकर जाएंगे इनको एक एक को। भाईजान के साथ साथ ज़ाहिर है मैं जेदी भाई को कैसे भूल सकती हूँ, जेदी भाई का भी है, जेदी भाई के लिए भी डाल दिए। तो ये सारे हमारे पैकेट बन गए हैं, और अब मैं जैसे जैसे जाती जाऊंगी एक एक उठाती जाऊंगी और लेती जाऊंगी। जैद के लिए मैंने रखा है लहसुन का और इमली की चटनी और मिक्स अचार, 3 जैद के लिए रखे हैं मैंने। अच्छा जी, आज संबर की बर्थडे भी है, और बर्थडे तो हम मनाते नहीं हैं, ऐसे ही चले जाते हैं खुशी की गैदरिंग के लिए। तो मैंने सोचा चलें आज उसको सरप्राइज़ दिया जाए केक के साथ। तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा हम चाय के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। और ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी छोटी बहन, उसके बच्चे जाएंगे, आज छुट्टी भी है, तो मैंने कहा मेरे साथ जाएँ। सूट मैं ये पहन रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा नूरे किस्वा का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट है, और कलर लेमन कलर इतना प्यारा है कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। लॉन्ग शर्ट है, चले मैं इसको चेंज करके वापस आती हूँ। इसके साथ ईयररिंग्स मैं ये वाले पहनने वाली हूँ, बड़ी खूबसूरत से। आज थोड़ी तबीयत डाउन डाउन से भी है, हो सकता है बहनों के साथ मिलें जुलें, थोड़ी गॉसिप करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, हम हो गया फुल्ली तैयार श्यार आपके सामने इस तरह से। पूरे मैंने वाइट जूते पहने, और ये कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो कितनी तारीफ़ करूं, क्या बताऊं आपको, कुछ पता नहीं। चलें अब मैं आपको दिखाऊं कि केक कौन सा जैद लेकर आए हैं और क्या लिखवाया है। मैंने तो कहा था कि संबर का नाम लिखवाएं, देखें लिखवाया है या नहीं लिखवाया, क्या किया जैद ने, डोंट नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये टेढ़ा भी हुआ थोड़ा सा, लगता है इसका केक का तमाम हो गया काम, क्योंकि यहाँ से ये देखें पिचका हुआ थोड़ा सा। होपफुली नॉट। अब मैं इसको खोल के सीधा करूँ, कैंची लाऊं कैंची। ये देखें ख़राब हो गया केक, सॉरी संबर केक ख़राब हो गया। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, चटनी हमने बनाई थी उसकी, आलू बुखारे की। संबर को हो रहा था कि आलू बुखारे की चटनी, हालांकि उसमें भी आई है, लेकिन ये हमने आलू बुखारे की चटनी वो बादाम और सब कुछ डाल के बनाई थी। ये अभी गर्म है थोड़ी, तो ये भी लेके जा रही हूँ, होपफुली उसे पसंद आएगी। और शेयर करूँगी आपसे रेसिपी बाद में, क्योंकि इसमें से धुएँ निकल रहे। आज अचानक हम जा रहे हैं तो इसलिए मैं उसके बता नहीं सकी रेसिपी, नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी आपसे। अच्छा जी, ये सारा सामान जा रहा है साथ, सब जगह पे मैंने एक जगह पे रख लूँ सारे केक शेक ये वो, ताकि जाते हुए भूले ना हम। केक भी उठा के यहाँ पे फ्रिज में, पता लगा फ्रिज में ही रह गया, फिर क्या करेंगे। ये भी यहाँ पे ला के रख लिया मैंने, हो गया काम तमाम हमारा। अच्छा जी, जैद से भी मैंने कहा था तैयार श्यार होकर आ जाए, थोड़ा सा बाहर पिक्चर शूट हो जाए थोड़ा बहुत। तो देखें तैयार होकर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि जैद को कपड़े चेंज करना आवश्यक, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अंदर हेल्प को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये करना है वो करना है। तो चलें देखते हैं, आने दो आने दो आने दो। कहाँ गए? वाह भाई वाह, आज तो मैचिंग हो गए, फिर थोड़े मैचिंग हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। वो असल में लगता पहले ही अच्छा सी। आप टोपी क्यों नहीं पहनते हैं? वो तो नौजवानी तो मैंने सही तरीके ਨਾਲ देखदी नहीं सी, हुण तो कहनी मैं बहुत ही चंगा लगदा। अच्छा, क्योंकि हुण देखनी जरा गहरी नजर ना। मैं कहा आप टोपी नहीं पहनते? नहीं क्या टोपी पहनूंगा, वो अंदर ही अच्छा लेकर आओ। तो लेकिन है कि बस तैयारी फुल है,
और इमरजेंसी में एकदम ये हाँ, तैयारी हुई। emergency तुम लोगों को अचानक ही पता ही नहीं चलता तुम लोगों को। वो बस ऐसे ही मेरी और सायरा की बात हुई, पर मैंने सायरा को पॉज कर दिया। मैंने कहा ऐसा है, पहले जैद बाहर से आए, पता नहीं वो कभी प्रोग्राम बना के आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अफरा तफरी हो जाए। और मुझे लग रहा है ये आखिरी दावत होगी शायद। वैसे ये तेनों खूब जहेज मिली है सायरा। तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं बोले ना बोलूँ नहीं बोले। वाकई वो ये तो ऐसा ही है, जहेज जहेज का कोई वो आइटम मेरे नहीं है। साथ ही आई थी जब जिस दिन मैं आई थी हाँ, शादी होके, तो साथ ही छोटी आ सी गई। होती थी, इतनी सी इधर ही आ गई। स्कर्ट पहना होता था उसने, फ्रॉक पहनी होती थी। अभी अच्छा हमारा पीछा छोड़ दो मेहरबानी करके सायरा। अच्छा चलें, अब हम फोटो शूट थोड़ा सा कर लें एंड देन। जो कर रहा हूँ मैं, कौन सा कोई हाँ मजाक इंतजार कर, तो नहीं है उससे। नहीं नहीं मजाक कर। मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी हैदराबाद, ये भी हैदराबाद, ये भी एक मेरा ख्याल सायरा को, वो भी हैदराबाद, ये भी हैदराबाद। तो घर कुछ बचा, कुछ चीज है नहीं नहीं, कुछ पीछे कुछ रह नहीं कुछ भी नहीं ले जाने के लिए सबके लिए पड़ा है, आपके लिए भी पड़ा है। हाँ, मैं जो कुछ रह दिल छोटा ना गया ले चलो। अच्छा गाड़ी में रखने घर से निकल आए भागम भाग, 2 घंटे पहले मैंने संपर्क बताया, बस उसी में हमारी सारी प्रोग्राम बने रेडी हुए और बस चल दिए। अब आपसे मुलाकात होगी, सारों को पिकअप करेंगे, बीच में हुई नहीं हुई तो हैदराबाद जाके इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। ये देखिए, ये वो जो ट्रक निकल गया ना वाइट वाला, वो पूरा उसको टच कर रहा था, और जब तक मैंने ऑब्वियसली कैमरा खोला तो टच करता हुआ निकल गया, और पूरे इतनी देर से वो टेढ़ा चल रहा था। ये हैदराबाद, वेलकम टू हैदराबाद, वेलकम टू टूटा फूटा हैदराबाद। ये इनकी शनाख्त है, ये हैदराबाद। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और हर दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि ये रोड कभी भी नहीं बनेगा, और हो सकता है भी एंट्रेंस अच्छी है। हाँ एंट्रेंस उसका ये है कि उसकी रोड्स वगैरह बनी हुई है, मेरे को पास जैसा भी है। सही बात है। आप इस ट्रक पे गौर रखें कि इतना हिल रहा है, ये इतना ओवरलोड है, और इस ट्रक वाले को मैंने पीछे 2 पुलिस वालों को पैसे देते हुए देखा, और बस मैं उनको गुज्जा देने वाली थी। क्यों देना, ये तो हर जगह। लेकिन जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तो वो, अच्छा मैं सोच रही थी कि वो मुझसे नजर ही मिला ले पुलिस वाला, मैं उसको घूरती रही, पर उसने देखा ही नहीं गाड़ी की तरफ। वो नजरें मिलाता, लेकिन उसने मुझे देख लिया, उसने मुझसे नजरें मिलाई। आपसे मिला नहीं तो फिर तो एकदम मुझे मिलाता तो मैं उसको अच्छी खासी जरा खींच रहे, गन्ना खींच कमाल रहे। तो ये है कि इस रोड का, हम यूनिवर्सिटी जब पढ़ते थे 77-78 के यूनिवर्सिटी के दौर, उस वक्त भी ऐसे ही था रोड ये। हाँ तो वही तो। आफरीन, अल्लाह इनकी मगफरत करे, यहाँ के जो इस एरिया के जो पॉलिटिशियन थे ना इस एरिया के। बच्चे को देखा कैसे लटका हुआ है, ये बच्चा डर भी नहीं रहा कि खुदा ना खास। इससे ट्रक से आगे नहीं निकलना, बराबर निकले तो ये बराबर जाके हमने मरना है, पीछे आप ठीक ये देखें इस बच्चे को, कोई बच्चे को घर में नहीं बताते कि अभी ट्रकों से नहीं, हम भी खैर छीन कुछ करते नहीं थे होता उसको। कॉलोनियों में से, पर वो कॉलोनियों में इतनी ट्रैफिक तेज नहीं चलती थी। अब तो ये वो तो ये ले आ गई, कोई ऊंट गाड़ी फ्री के गन्ने खाए। होंगे। पीछे ही रखो। तो पीछे ही रखो भाई, तुम आगे घुसते जा रहे हो। वो बच्चे की भी हेल्प कर दो भाई। वो देख ला, बच्चा तो लटक ही गया उसके साथ। अरे भाई तो देख रहे हो बच्चे हाँ को? हाँ देख रही हूँ। तुम क्या समझते हैं बच्चों को? इस वक्त हम चारों तरफ से अब ट्रैफिक ये और वो लेफ्ट साइड ट्रकों से से आके भर गए मैं हैं। इस ऐसे बराबर कभी नहीं आता हूँ, लेकिन अब वो ट्रक वाला खुद आके मेरे बराबर वही ना। की गलत तरफ से आके आ गया, अब वो हमारे लिए टेंशन पैदा कर दी। सहरा आजा। आज उसने सोचा कि सारी पढ़ लो पूरी। कौन है? कोई जरूरी ना हो, उठा ले। ताई काली मिर्चें चले जाए ना। अरे लेकिन ये सुबह नहीं खाता ये। चलो किसी टाइम भी खा ले, जरूरत थोड़ी किस टाइम में। चलो बिस्मिल्लाह पढ़, चलो ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे। उम्र नहीं बताना, वो सीक्रेट है। बता दो, मैं तो हमेशा ज्यादा बताती थी। अच्छा अब कम बता दो, तुम भी जैद की तरह 2 साल कम, जैसे जैद बताता। बढ़ा के लिखी, मैं कहता हूँ 2 साल मेरी उम्र कम लिख बोला करो तुम लोग। हाँ 2 साल कम। पता नहीं मेरी 1 साल आगे बात जन की थी। ये उम्र कॉन्शियस बहुत है, ये लोग ये 39 सीरीज है, ये मैं ना भाईजान के घर थी ना, संबर ने बनाया था। हाँ भाईजान के घर थी तो मैं 50-50 कह रही थी, तो सब मुझे बहुत हो गई ना। कह रहे थे कि 50 नहीं हो तुम, मतलब तुम्हारी 48 है। भाईजान जदी ने कैलकुलेशन की, कह रहे तुम हो ही नहीं सकती। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तो मैं इतनी बन रही हूँ। ये ना टेढ़ा हो रहा है। हाँ वो केक टेढ़ा हो गया था घर पे ही सारा। अच्छा मेरी बात सुन, 48 हो या 50 हो क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बनी है, नरम है, बहुत नरम क्यों है? मैंने केक नहीं बस तू खाएगी आगे पता चलेगा क्यों बनाई है। खा लूंगा, और वो केक मुझे पेट में एकदम खाएगी तो पता चलेगा।